देखिए, कल असम विधानसभा चुनाव के 126 क्षेत्रों में मतदान होंगे। निर्वाचन आयोग स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान करवाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। प्रदेश के 2.5 करोड़ से अधिक मतदाता 722 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। राज्य के सभी 31,490 मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAPF, जिसमें CRPF के जवान भी शामिल हैं, उनको तैनात किया गया। संवेदनशील मतदान केंद्रों पर माइक्रो ऑब्जर्वर भी नियुक्त किए गए। चुनाव के संचालन के लिए कुल 1,51,132 मतदान कर्मियों की तैनाती की गई और पोलिंग पार्टियां अपने मतदान केंद्रों की ओर से केंद्रों के लिए निकल चुकी है। तो आपको बता दें कि असम में कल वोटिंग होना है, असम, केरल और पुदुचेरी में, और ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर लिए गए। एक साथ सभी 126 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होंगे। 31,490 मतदान केंद्र बनाए गए हैं इसके लिए, वोटिंग के लिए। और ये असम की तस्वीर है जिस तरह वहाँ पे वोटिंग के लिए मतदान कर्मी जो है वो रवाना होते नजर आए। इस बार के चुनाव में 722 उम्मीदवार उतरे हैं चुनावी मैदान में। असम में 126 सीटों के लिए 722 में से 126 ही विधानसभा जाएंगे। ऐसे में तमाम तैयारियां कर ली गई है, सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता कर लिया गया है। चलिए, इस पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी नवीन हमारे साथ जुड़े हैं। नवीन, क्या कुछ अपडेट है चुनाव को लेकर? निश्चित तौर पर दीपक, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और जाहिर तौर पे चूंकि कल मतदान होना है और मतदान को लेकर के जो डिस्पैच पार्टी है, जो पोलिंग पार्टी है, उनको जो संबंधित मतदान केंद्र है उसके लिए डिस्पैच कर दिया गया है। जाहिर तौर पर इम्पोर्टेंट इसलिए भी समझ सकते हैं कि 722 प्रत्याशी है जिनकी साख दांव पर है और कल 2.5 करोड़ से भी ज्यादा असम की जनता लगभग 722 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। 126 विधानसभा सीटों के लिए कल मतदान होना है और इसको लेकर के चुनाव आयोग ने अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है। अगर आप असम के चुनाव को देखेंगे तो देखिए, शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव हो, इसको लेकर के जो राज्य पुलिस है, इसके अलावा CRPF के जवानों को ड्यूटी पर लगाया गया है। साथ ही जो पूरा पोलिंग वाइज अगर आप देखेंगे पूरे असम के 126 कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए अगर आप डेटा की बात करेंगे तो लगभग 31,490 मतदान केंद्र जो हैं वो बनाए गए हैं। और साथ ही इन जो 31,000 से ज़्यादा जो मतदान केंद्र है, यहाँ पर मतदाता जो कर्मी है उनकी संख्या की बात की जाए तो लगभग 1,51,132 मतदान कर्मी जो हैं कल 2.5 करोड़ से भी ज़्यादा मतदाताओं का मताधिकार का प्रयोग करवाएंगे, उनसे वोटिंग दिलवाने का काम करेंगे। तमाम तरह की तैयारी जो है वो मुकम्मल कर ली गई है। साथ ही जो बुजुर्ग मतदाता हैं उनके लिए विशेष व्यवस्था जो है वो चुनाव आयोग की तरफ से की गई है। सभी पोलिंग बूथों पर वेबकास्टिंग जो है वो लगातार जारी रहेगा, उसकी पूरी मॉनिटरिंग चुनाव आयोग जो है लाइव करेगा। साथ ही जो बुजुर्ग मतदाताओं की बात हो रही है उन्हें घर से लेकर के जो है बूथ तक लाने की जो सुविधा जो है वो कहीं ना कहीं जो मतदान केंद्र है वहाँ पर पूरी सुविधा जो है वो दी जाएगी। वॉलेंटियर्स जो हैं उनकी तैनाती की गई है। साथ ही NCC के कैडेट जो हैं उनको भी वॉलेंटियर के तौर पर कई मतदान केंद्रों पर जो है वो वॉलेंटियर के रूप में लगाया गया है, ताकि ये जो असम का एक फेज में ही चूंकि चुनाव संपन्न होना है, 2.5 करोड़ से ज़्यादा मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे, इसलिए चूंकि एक फेज में ही होना है संपन्न, तो ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं जो है वो चुनाव आयोग की तरफ से देने की पूरी कोशिश है और बल्क में कहीं ना कहीं कर्मचारियों की तैनाती की गई है। दीपक,
चलिए ठीक है नवीन, तमाम जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए शुक्रिया आपका। तो असम चुनाव में कह सकते हैं सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दिए गए, चुनाव आयोग तमाम तैयारियां कर ली है, तमाम जो मतदान कर्मी हैं उन्हें मतदान केंद्रों के लिए डिस्पैच कर दिया गया है ईवीएम के साथ और वीवीपैट के साथ। और ये तस्वीरें हैं असम के अलग अलग क्षेत्रों की जहां पर डिस्पैच किया जा रहा था तमाम मतदान कर्मियों के लिए, मतदान कर्मियों को भेजा गया है असम विधानसभा चुनाव। और अगर बात करें तो केरलम और पुडुचेरी में कल वोटिंग होना है, उसके बाद पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु बचता है जहाँ पे मतदान होगा।